हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। डेली करंट अफेयर्स सेशन में मैं राजा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन में हम 1 से लेकर 3 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को आपके लिए कवर करेंगे। दोस्तों, आपने गौर किया होगा कि मैंने 28, 29, 30 और 31 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर नहीं करवा पाया था। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था मेरी सिस्टर की मैरिज। दोस्तों, सिस्टर की मैरिज की वजह से मैं व्यस्त था, तो इस वजह से मैं आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड नहीं करा पा रहा था। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया। तो दोस्तों, आज के सेशन को चलिए एंजॉय करते हुए पढ़ते हैं। अब से आपको डेली करंट अफेयर्स मिलने वाला है। जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स छूट गए हैं उसे मैं कवर करवा दूंगा। ये करंट अफेयर्स भारत के किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, तो पूरे सेशन को बहुत ध्यान से सुनिएगा। और यदि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे रूट एप्लीकेशन और हमारे टेलीग्राम से पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। दोस्तों, मैंने अपने लाइफ में खुद बहुत बड़े चेंजेस देखे हैं। जब आप विश्वास करते हैं, विश्वास करके आप उठते हैं, तो आपको हर चीज मिल जाती है। बस आप ट्रस्ट कीजिए इस प्रोसेस को, मेहनत करते रहिए, कभी हार मत मानिए। एक ना एक दिन आपको सब कुछ मिलेगा और आप भी सोचेंगे कि मैं सच कहता था। देखिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने रहा। हाल ही में हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? हु हैज वॉन दी हॉकी एशिया कप 2022 टाइटल? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो हाल ही में साउथ कोरिया ने एशिया हॉकी कप को जीत लिया है। क्लियर दोस्तों? देखिए, इसका आयोजन कहां पर हुआ था ये जान लेते हैं। तो इसका आयोजन हुआ था इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता। तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में हॉकी एशिया कप का आयोजन किया गया। देखिए, कब से कब तक चला ये? 23 मई से लेकर 1 जून तक इसका आयोजन किया गया। इसमें 8 टीमों ने हिस्सा लिया है। साउथ कोरिया पहले स्थान पर रही, इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। मलेशिया ने सिल्वर मेडल हासिल किया है और भारत ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। देखिए, बात करें साउथ कोरिया की, तो इन्होंने 5वीं बार इस खिताब को अपने नाम किया है। देखिए फ्रेंड्स, सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने रहा। हाल ही में शेरिल सैंडबर्ग ने किस कंपनी की चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर COO के पद से इस्तीफा दे दिया? शेरिल सैंडबर्ग हैज रिजाइंड एज चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ विच कंपनी? तो हाल ही में शेरिल सैंडबर्ग ने मेटा कंपनी के COO के पद से इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों, इनकी जगह किनका स्थान लेंगे? तो इनकी जगह लेंगे जेवियर ओलिवन। कौन लेंगे? जेवियर ओलिवन। दोस्तों, जो सैंडबर्ग है फेसबुक में CEO मार्क जुकरबर्ग के बाद दूसरी सबसे फेमस पर्सनालिटी थी, दूसरी सबसे चर्चित चेहरा थी। दोस्तों, हाल ही में मैंने आपको बताया था कि फेसबुक का जो नाम है इसे बदल करके क्या रखा गया था? मेटा कर दिया गया था। तो फेसबुक की जो पेरेंट कंपनी है मेटा, इसकी COO शेरिल सैंडबर्ग ने इस्तीफा दे दिया है। शेरिल ने 14 साल पहले 2008 में फेसबुक को ज्वाइन किया था। दोस्तों, एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, मेरा गला बैठा हुआ है, थोड़ी मेरी तबीयत भी खराब हो गई थी, लेकिन फ्रेंड्स मैं चाहता हूं कि आपको मैं डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करूं, इसलिए थोड़ा आपको कॉम्प्रोमाइज करना है। मेरा गला कल तक ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अब यहाँ पे आइए जानते हैं मेटा प्लेटफॉर्म के बारे में। तो जो मेटा प्लेटफॉर्म है ये Inc.Meta के रूप में बिजनेस कर रहा है। पहले इसे किस नाम से जाना जाता था? पहले इसे Facebook.Inc के नाम से जाना जाता था। देखिए, प्रेजेंट में अगर बात कर लिया जाए, यहाँ पर आप इमेज में देख रहे हैं, तो फेसबुक के चेयरमैन और CEO का क्या नाम है? तो इनका नाम है मार्क जुकरबर्ग। क्या नाम है? मार्क जुकरबर्ग। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि फेसबुक की स्थापना कब हुई है? तो 4 जनवरी 2004 को इसकी स्थापना हुई है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? कैलिफोर्निया USA में है। दोस्तों, यहाँ पे हमने अपॉइंटमेंट की बात की है, तो हाल ही में हुई कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हैं जिसे आपको जानना बहुत जरूरी है, रिवीजन करना भी इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, रॉयल एनफील्ड के CEO बनाए गए हैं B गोविंद राजन। द न्यू नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ विलेज उन्नति बोर्ड बनाया गया है सुनील अरोड़ा जी को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में SN सुब्रमण्यम को MD और CEO बनाया गया है लार्सन और टार्बो का। देखिए, रविंदर सिंह ढिलन को बनाया गया CMD ऑफ REC लिमिटेड। प्रेसिडेंट ऑफ देखिए, नेक्स्ट बात करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, तो संजीव बजाज जी को बनाया गया है। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लुइस विटन, यह दीपिका पादुकोण। आखिरी में बात करेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की,
तो हाल ही में 25वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाए गए हैं, तो उनका नाम है राजीव कुमार। देखिए फ्रेंड्स, थर्ड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने रहा। हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी? तो इसका सही उत्तर है जुल्फिकार हसन। तो हाल ही में जुल्फिकार हसन को नया सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक बनाया गया है। देखिए, इनकी नियुक्ति जो है 31 अक्टूबर 2024 तक के लिए की गई है। बात करें इनके बारे में तो ये 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। किस कैडर के? पश्चिम बंगाल कैडर के। प्रेजेंट में बात करें तो जुल्फिकार हसन दिल्ली में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के विशेष महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं। चलिए फ्रेंड, चलते हैं फोर्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। हाल ही में तेलंगाना का स्थापना दिवस मनाया गया। तो तेलंगाना स्थापना दिवस 2022 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 2 जून को। कब मनाया गया है? 2 जून को। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा तेलंगाना आंध्र प्रदेश से कब अलग हुआ। तो तेलंगाना आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 को अलग हुआ था। यहां पर बात करें तो भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 2 जून 2014 को। देखिए फ्रेंड्स, यहां पे लिखा हुआ आंध्र प्रदेश। एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको बताना चाहूंगा, भारत का पहला ऐसा कौन सा राज्य है जो भाषा के आधार पर जिसका गठन किया गया? तो भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया गया, रीऑर्गेनाइजेशन किया गया आंध्र प्रदेश का। कब किया गया? 1953 1953 में लैंग्वेज बेस पर पहला राज्य बनाया गया आंध्र प्रदेश। पोट्टी श्री रामुलु ने 58 डेज का आमरण अनशन किया था, जिनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद वहां पे बहुत ज्यादा विरोध हुआ, तो भाषा के आधार पर पहले राज्य का गठन आंध्र प्रदेश का किया गया। फिर उसी के बाद बहुत सारे राज्यों में मांग उठने लगी कि भाषा के आधार पर अन्य राज्यों का भी गठन किया जाना चाहिए। राज्यों के पुनर्गठन के लिए, रीऑर्गेनाइजेशन के लिए कमेटी को बनाया गया। इस कमेटी का नाम था फजल अली कमेटी। इसमें कितने सदस्य थे? इसमें 3 मेंबर थे, फजल अली, एच.एन. कुंजरू और दूसरे थे के.एम. पणिकर। इन लोगों ने अपनी सारी अनुशंसा, अपनी सजेशन दी 1955 में, और 1956 में इनके सजेशन को इम्प्लीमेंट करते हुए भारत में 14 राज्य और 6 यूटी केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया 1956 में। ये एक छोटी सी स्टोरी थी, मैंने आपको बताई किस प्रकार से राज्यों का गठन किया गया, पुनर्गठन किया गया। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हो तेलंगाना, तो आप तेलंगाना का मतलब भी जान लीजिए। तेलंगाना शब्द का अर्थ होता है तेलुगु भाषियों की भूमि, जहां पे तेलुगु भाषा बोली जाती है। अब देखिए, यहाँ पे भाषा की बात आ रही है, तो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में 8th शेड्यूल में 22 भाषाओं की 22 लैंग्वेजेस के बारे में बताया गया है। तेलंगाना के गवर्नर के बारे में जान लेते हैं, तो यह तमिलिसाई सुंदरराजन। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। चलिए फ्रेंड, चलते हैं फिफ्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। तो देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में कृष्ण कुमार कुन्नत के का निधन हो गया। वह कौन थे? कृष्ण कुमार कुन्नत हैज पास्ड अवे। हु वॉज ही? तो दोस्तों, ये थे बॉलीवुड सिंगर। आप लोगों ने इनके गाने तो सुने होंगे, मेरे भी पर्सनल फेवरेट थे। अभी हमारे बीच में नहीं है। के को मौका किसने दिया था? तो कृष्ण कुमार कुन्नत को मौका दिया था AR रहमान ने। तमिल फिल्म कड़हल देशम में पहली बार गीत गाने का अवसर इन्हें मिला। इसके बाद इन्होंने गानों की झड़ियां लगा दी। इन्होंने हिंदी में गाना गाया, तमिल भाषा में, तेलुगु में, कन्नड़ में, मलयालम में, मराठी में, बंगाली में, असमिया में और गुजराती में। इन भाषाओं में इन्होंने गाने को रिकॉर्ड किया। हिंदी में लगभग 250 से भी अधिक गाने इन्होंने गाए हैं, और तमिल और तेलुगु में 50 से अधिक गाने गाए हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमने निधन की बात की है, तो आइए जानते हैं हाल ही में हुए इंपॉर्टेंट निधन जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे सिद्धू मूसेवाला। तो सिद्धू मूसेवाला पंजाबी सिंगर थे, जिनको हाल ही में गोली मार करके हत्या कर दिया गया। दूसरी बात करेंगे कम्युनिस्ट नेता, इनका नाम है शिवाजी पटनायक। नेक्स्ट बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर की बात कर रहे हैं तो हाल ही में शेन वॉर्न का भी निधन हो गया है। संस्कृत और हिंदी के विद्वान थे डॉक्टर रमाकांत शुक्ला जी। हाल ही में UAE के प्रेसिडेंट का निधन हुआ है, शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान, जो कि UAE के दूसरे राष्ट्रपति थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री का निधन हुआ, इनका नाम है पंडित सुखराम जी।
प्रसिद्ध संगीतकार और संतूर वादक का निधन हुआ पंडित शिव कुमार शर्मा जी का। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, मैं आपको एक एक पॉइंट जो बताता हूं ना, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत जरूरी है। इस 15 से 20 मिनट के लेक्चर में लगभग आपको 100 to 150 इंफॉर्मेशन मिलती है, तो डेली सुनते रहिए, पढ़ते रहिए। देखिए फ्रेंड्स, और भी इंपॉर्टेंट बैचेस का अनाउंसमेंट हम करने जा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए, डाउनलोड करना पड़ेगा आपको रूट एप्लीकेशन। आपने मैथ्स पे बहुत सारा प्यार दिया, मैथ्स अरिथमेटिक कोर्स में आपने इतने सारे बच्चों ने एनरोल किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा फ्रेंड्स, ज्योग्राफी स्पेशल क्लास दिनेश साहू सर के द्वारा की जा रही है, और पॉलिटी की जो क्लास है पंकज सर के द्वारा की जा रही है। निश्चित सर की क्लास आपने अटेंड की होगी, आपको अच्छा लगा होगा, मुझे पता है। तो दोस्तों, यदि आप रजिस्टर करना चाहते हैं लाइव बैच के लिए, तो नीचे दिया गया है हमारे रूट एप्लीकेशन का लिंक, वहां से जा करके आप इन सभी स्पेशल क्लास को एंजॉय कर सकते हैं, वो भी लाइव। चलिए दोस्तों, चलते हैं 6th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश बना है? विच कंट्री हैज बिकम द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया? दोस्तों, भारत के लिए बहुत बड़ी न्यूज है। दुनिया का सुपर पावर यानी अमेरिका के साथ भारत का जो व्यापारिक संबंध है वो बढ़ता ही जा रहा है। ये जानकारी हमें किसने दी है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने। अब देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की बात आ रही है तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ट्रेड एंड इंडस्ट्री कौन है? पीयूष गोयल जी हैं, याद रखिएगा आप, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अनुसार भारत का जो अमेरिका के साथ व्यापारिक भागीदारी है वो बढ़ गया है और चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। 2021-22 में अमेरिका और भारत का जो बायलैटरल ट्रेड है, द्विपक्षीय व्यापार है, ये बढ़कर 119.42 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। दोस्तों, भारत ने एक्सपोर्ट भी किया है बहुत ज्यादा। भारत ने अमेरिका को 76.11 अरब डॉलर पर एक्सपोर्ट किया है, यानी भारत ने निर्यात को भी बढ़ाया है। अब आइए जानते हैं कि चीन के साथ भारत का कैसा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है। दोस्तों, भारत का जो चीन के साथ संबंध है वो एनिमी रिलेशन है, यानी हमारे जो रिलेशन है बहुत अच्छे नहीं है, क्योंकि चीन बार बार घुसपैठ करता है, भारत को दबाने की कोशिश करता है। तो भारत का जो पड़ोसी देश चीन है ये बेईमान है, इसलिए भारत क्या कर रहा है, धीरे धीरे चाइना से जो इंपोर्ट है उसे घटा रहा है। तो 2021-22 में भारत ने चीन के साथ जो द्विपक्षीय व्यापार किया है वो 115.42 अरब डॉलर का किया है, जो कि 2020 और 21 में 86.4 अरब डॉलर था। चीन को भारत के द्वारा किया गया जो एक्सपोर्ट है वो थोड़ा ही बढ़ा है, 21.25 अरब डॉलर। चीन से भारत का जो इंपोर्ट है वो बढ़कर 94.16 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत तो इंपोर्ट कर रहा है, एकाएक हम इंपोर्ट को बंद नहीं कर सकते। भारत को भी जरूरत है कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की जो केवल चाइना ही बनाता है। चलिए मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, चलते हैं 7th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। हाल ही में वीमेंस T20 चैलेंज का आयोजन किया गया। इसका खिताब किस टीम ने जीता? विच टीम हैज वॉन द टाइटल ऑफ वीमेंस T20 चैलेंज? तो हाल ही में सुपर नोवाज ने यह T20 चैलेंज का खिताब जीता है। ये कहां पर आयोजित किया गया? पुणे में। पुणे में सुपर नोवाज और वेलोसिटी के बीच मैच खेला गया। फाइनल मुकाबला चला। सुपर नोवाज ने वेलोसिटी को रोमांचक मैच में 4 रन से हराकर खिताब पर कब्जा कर लिया है। दोस्तों, सुपर नोवाज की कप्तानी किसने की है? हरमनप्रीत कौर जी ने की है। हरमनप्रीत की कप्तानी वाले सुपर नोवोज ने 165 रन बनाए। वेलोसिटी टीम केवल 161 रन बनाकर सिमट गई और 4 रन से हार गई। प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा है? डिएंड्रा डॉटिन। अब आइए जानते हैं वीमेंस T20 चैलेंज 2022 के बारे में। देखिए, इसका आयोजन कब से कब तक चला? 23 से लेके 28 मई तक इसका आयोजन किया गया। इसका एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? इसको कौन संचालित करता है? BCCI। देखिए, चैंपियंस जो है 3 बार सुपर नोवाज चैंपियन रही। कितनी बार? 3 बार। सुपर नोवाज कितनी बार चैंपियन रही हैं? 3 बार इन्होंने इस टाइटल को जीता है। मोस्ट रन्स, सबसे ज्यादा रन बनाए हैं हरमनप्रीत कौर जी ने। सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं पूजा वस्त्राकर। किसने लिया है? पूजा वस्त्राकर ने सुपर नोवोज की तरफ से 6 विकेट लिए हैं सबसे ज्यादा। देखिए, वीमेंस T20 चैलेंज का पहला संस्करण कब हुआ था? 2018 में। यहाँ पे BCCI की बात आई है तो BCCI के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी को जान लेते हैं। BCCI का जो गठन कब हुआ था? 1928 में। BCCI के वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? सौरव गांगुली जी।
बीसीसीआई के वर्तमान में सचिव सेक्रेटरी कौन है? अमित शाह के बच्चे, क्या नाम है इनका? जय शाह। क्या नाम है इनका? जय शाह नाम है, याद रहेगा आपको। पुरुष क्रिकेट टीम के कोच कौन है? राहुल द्रविड़। कौन है? राहुल द्रविड़। महिला क्रिकेट टीम के कोच कौन है? इनका क्या नाम है दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनका नाम है रमेश पवार। क्या नाम है? रमेश पवार। दोस्तों नॉलेज के तड़के में आज हम बात करने वाले हैं जीआई टैग लिस्ट के बारे में। जो इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स दिए गए हैं, किस राज्य को दिए गए, किस केंद्र शासित प्रदेश को दिए गए, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कश्मीरी केसर, वर्ल्ड फेमस है। जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश को कश्मीरी केसर के लिए जीआई टैग मिला है। देखिए नेक्स्ट है काजी नेमू। तो काजी नेमू जो है जीआई टैग किस राज्य को मिला? असम को। खोला मिर्च गोवा को। नेक्स्ट बात करेंगे तिरूर की सुपारी, तिरूर वेटिला बोलते हैं इसको, केरल को मिला है जीआई टैग। पलानी पंचमिर्थम तमिलनाडु को जीआई टैग दिया गया है। मिजो पुआंचेई नाम से स्पष्ट है मिजोरम को इसके लिए जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट है श्रीविल्ली पुत्तूर पल्लकोवा, तो यह है तमिलनाडु। आप लोगों ने गाना सुना होगा श्रीवल्ली, तो आप याद रखिएगा श्रीविल्ली, तो श्रीविल्ली कहाँ का है? तमिलनाडु में। गुलबर्गा तूर दाल कर्नाटक राज्य को इसके लिए जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट है नगोतेखेर, क्या है? नगोतेखेर जीआई टैग मिला है मिजोरम। लास्ट में बात करेंगे कड़ंगी साड़ी। तो कड़ंगी साड़ी जो है तमिलनाडु में फेमस है और इसके लिए तमिलनाडु को जीआई टैग मिला है। बिग अनाउंसमेंट है, आप सभी के लिए क्रेजी जीके ट्रिक लाइव क्लासेस भी ला रहा है। और ये लाइव क्लासेस कहाँ पे चलेंगी? रूट पर चलेंगी। आपको रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों रूट एप्लीकेशन क्रेजी जीके ट्रिक के द्वारा ही पावर्ड किया गया है। डाउनलोड कीजिए रूट एप्लीकेशन को। यहाँ पर आपको रेस हैंड भी मिलेगा, जहाँ पर आप अपने लाइव सेशन के दौरान कोई भी डाउट आता है आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद ट्रिक्स, 5 दिन क्लासेस चलेंगी एक हफ्ते में, और बाइलिंगुअल लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको क्लासेस मिलेंगी। दोस्तों रूट एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर आपको हर विषय का फ्री टेस्ट भी मिलेगा, तो आप इन फ्री टेस्ट को भी ज्वाइन कर सकते हैं, हर सब्जेक्ट का, स्पेशली करंट अफेयर्स का जो आप पढ़ रहे हैं। चलिए शेर और शेरनियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किसने ट्विटर बोर्ड से अपना इस्तीफा दे दिया है? हु हैज रिसेंटली रिजाइंड फ्रॉम द ट्विटर बोर्ड? तो इनका नाम है जैक डॉर्से। क्या नाम है? जैक डॉर्से। देखिए यहाँ पे 3 नाम लिखे हुए हैं, एलन मस्क, पराग अग्रवाल, सत्य नडेला। आइए एक एक करके सबके बारे में जान लेते हैं। तो सत्य नडेला जो है ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ हैं, याद रहेगा। पराग अग्रवाल ट्विटर के वर्तमान में प्रेजेंट में सीईओ हैं। एलोन मस्क स्पेस एक्स और टेस्ला के कौन है? मालिक हैं। अब इन्होंने ट्विटर को भी खरीद लिया है। तो जैक डॉर्से जो है ट्विटर के फाउंडर हैं और पूर्व सीईओ हैं जैक डॉर्सी। इन्होंने ट्विटर बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। जैक डॉर्सी ने पिछले साल नवंबर में सीईओ के पद से इस्तीफा दिया था और इसके बाद किसे बनाया गया था सीईओ? भारत के पराग अग्रवाल को नया सीईओ बनाया गया था। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ट्विटर की बात आई है तो ये ट्विटर के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारियों को भी जान लेते हैं। तो ट्विटर किस प्रकार की साइट है? तो ये सोशल नेटवर्किंग सर्विस है। कब स्थापित की गई? 21 मार्च 2006 को। कब? 21 मार्च 2006 को इसकी स्थापना की गई। कब लॉन्च किया गया? 15 जुलाई 2006 को इसे लॉन्च किया गया। ट्विटर को जो फाउंडर्स के बारे में बात करें तो उसके 4 फाउंडर हैं। पहले हैं जैक डॉर्सी, दूसरे व्यक्ति हैं नो ग्लास, फिर से मैं बोल रहा हूं नो ग्लास, तीसरे हैं बिज स्टोन, चौथे हैं इवान विलियम्स। इन 4 लोगों ने मिलकर के ट्विटर को डिस्कवर किया था, इसके फाउंडर्स हैं। प्रेजेंट में सीईओ कौन है? पराग अग्रवाल। तो ट्विटर एक अमेरिकन माइक्रो ब्लॉगिंग और एक सोशल नेटवर्किंग सर्विस है। चलिए फ्रेंड चलते हैं 9th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। तो प्रश्न ये रहा, हाल ही में दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल यानी लिक्विड प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? द वर्ल्ड फर्स्ट नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? तो इसका इनॉग्रेशन कहां पर किया गया है? गुजरात में। किसके द्वारा किया गया है? पीएम मोदी जी के द्वारा किया गया है। देखिए इन्होंने कलोल में भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड इफ्को में दुनिया के पहले
नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया है। दोस्तों यहाँ पे बात आ रही इफ्को की, तो आइए इफ्को के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी को जानते हैं। तो जो इफ्को है फ्रेंड्स, इसे हम बोलते हैं इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। ये विश्व का सबसे बड़ा उर्वरक सहकारिता संस्था है। दोस्तों इफ्को में बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई है 3 नवंबर 1967 को। देखिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस नैनो यूरिया तरल प्लांट का निर्माण लगभग 175 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, ये डेली कितने बोतलों का उत्पादन करेगा, प्रोडक्शन करेगा, 1.5 लाख। कितने लीटर, 500 मिलीलीटर बोतलों का, 500 ml बोतलों का उत्पादन करेगा। दोस्तों ये जो टेक्नोलॉजी है ना, नैनो यूरिया संयंत्र, ये बहुत ही इफेक्टिव है। इससे किसानों के लिए जो उत्पादन में क्षमता वृद्धि की जाएगी, किसानों की मदद की जाएगी। दोस्तों नैनो यूरिया कैसे कार्य करता है, इसका बस छिड़काव करना पड़ता है और जो पत्तियां होती, जो लीव्स होती हैं, ये डायरेक्टली उसे एब्जॉर्ब कर लेती हैं, प्लांट के द्वारा इसे अवशोषित कर लिया जाता है। चलिए दोस्तों चलते 10th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। हाल ही में फर्स्ट मूवर्स कोलिशन में कौन शामिल हुआ है? हु हैज रिसेंटली ज्वाइंड द फर्स्ट मूवर्स कोलिशन? तो दोस्तों इसमें भारत शामिल हुआ है और ये बहुत ही अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? क्योंकि इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जो भारी उद्योग है, जो हैवी इंडस्ट्रीज है और जो लंबी दूरी के जो ट्रांसपोर्टेशन एरिया है, परिवहन क्षेत्र है, उससे जो कार्बन निकलता है, उससे कार्बन मुक्त होना इसका उद्देश्य है। इस कोलिशन को अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है प्रेजेंट में, इनका क्या नाम है, जो बाइडेन, इन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच के द्वारा COP26 में इसे लॉन्च किया था। COP26 कहाँ पर हुआ था? स्कॉटलैंड में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? स्कॉटलैंड के ग्लासगो में COP26 का आयोजन किया गया था। दोस्तों इसके बाद बात करें तो डेनमार्क, इटली, जापान, नॉर्वे, सिंगापुर, स्वीडन और यूके के साथ भारत भी इस गठबंधन में कोलिशन में शामिल हो गया है। चलिए फ्रेंड चलते हैं 11th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में सिनेमा में उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? Who has been honored with the Excellence in Cinema Award at the French Riviera Film Festival? तो हाल ही में नवाजुद्दीन सिद्दीकी को सिनेमा में उत्कृष्टता पुरस्कार से फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में सम्मानित किया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो पुरस्कार है किसके द्वारा प्रदान किया गया? अमेरिकी अभिनेता निर्माता विसेंट डी पॉल ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी को यह पुरस्कार प्रदान किया। कहां पर? कांस फिल्म फेस्टिवल में शामिल होने वाले पहले व्यक्ति नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। दोस्तों नवाजुद्दीन सिद्दीकी दुनिया के एकमात्र ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने 8 फिल्मों को कांस फिल्म समारोह में आधिकारिक तौर पर चुना गया और प्रदर्शित किया गया। देखिए फ्रेंड्स, चौथा जो वार्षिक फ्रेंच रिवेरा फिल्म महोत्सव है, ये 20 से 21 मई 2022 तक कांस में आयोजित किया गया था। फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल कब लॉन्च किया गया? 2019 में। कब लॉन्च किया गया है? 2019 में। दोस्तों आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने रहा। हाल ही में IPL 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? विच टीम हैज वॉन द IPL 2022 टाइटल? तो हाल ही में गुजरात टाइटंस ने इस खिताब को अपने नाम किया है। गुजरात टाइटंस ने किसे हराया? राजस्थान रॉयल्स को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। दोस्तों गुजरात टाइटंस की बात करें तो दूसरी ऐसी टीम है जिसने डेब्यू सीजन में खिताब जीता है। इसके पहले ये जो कारनामा है राजस्थान रॉयल्स ने भी किया था 2008 में। गुजरात टाइटंस के प्रेजेंट में कप्तान कौन है? तो यह हार्दिक पांड्या। गुजरात टाइटंस को विजेता ट्रॉफी के साथ 20 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई। इसके अलावा राजस्थान रॉयल्स को 12.5 करोड़ रुपए का प्राइज मनी मिला है। अब आइए जानते दोस्तों कि किस टीम ने कब IPL का खिताब जीता, कितनी बार जीता है। देखिए IPL के खिताब को सबसे ज्यादा जीता है मुंबई इंडियंस ने 13, 15, 17, 19, 2020 में। चेन्नई सुपर किंग्स दूसरी सबसे सफल टीम है। इन्होंने 4 बार इस टाइटल को जीता है, 10, 11, 18 और 21 बार। कोलकाता नाइट राइडर्स 2 बार इन्होंने इस ट्रॉफी को जीता है, 12 और 14 में। सनराइजर्स हैदराबाद 2016 में 1 बार, राजस्थान रॉयल्स ने 2008 में 1 बार, डेक्कन चार्जर्स ने 1 बार 2009 में। लास्ट में बात करें गुजरात टाइटंस,
तो गुजरात टाइटंस ने 2022 में पहली बार में इस खिताब को अपने नाम कर लिया है। एक नजर डालते हैं फ्रेंड्स आईपीएल 2022 के सीजन्स अवार्ड के बारे में, जो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले देखिए ऑरेंज कैप के बारे में जानते हैं। तो ऑरेंज कैप किसे मिला? जोस बटलर को। पर्पल कैप किसे मिला? युजवेंद्र चहल को। फाइनल मैच का प्लेयर ऑफ द मैच बनाया गया है हार्दिक पांड्या को। देखिए इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन है उमरान मलिक। सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन दिनेश कार्तिक को चुना गया। जोस बटलर को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन चुना गया है। फेयर प्ले अवार्ड किसे मिला है? गुजरात टाइटंस को और राजस्थान रॉयल्स को। गेम चेंजर ऑफ द सीजन है जोस बटलर। चलिए फ्रेंड्स करंट अफेयर्स की रसमलाई भी खाते हैं, यानी 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा। हाल ही में कौन भारतीय आईएमएफ की पहली महिला डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है? तो यह गीता गोपीनाथ। विश्व एथलेटिक्स ने किसे वुमेन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से सम्मानित किया है? अंजू बॉबी जॉर्ज को। हर साल पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। शिव शंकर मास्टर का 72 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वह कौन थे? ये कोरियोग्राफर थे। राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के 34वें कमांडेंट किसे बनाया गया है? तो ये मनोज कुमार मागू। चलिए फ्रेंड चलते हैं 28 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में भारत का जो ड्रोन महोत्सव है 2022 का आयोजन कहां पे शुरू हुआ है? दिल्ली में। अगला प्रश्न है, बुकर प्राइज जीतने वाला पहला हिंदी उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड रेस समाधि बना, इसकी लेखिका कौन है? गीतांजलि श्री। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए उत्तर प्रदेश का बजट किसने पेश किया? सुरेश खन्ना ने। लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर में। फिफ्थ इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी की श्रेणी में वास्तविक औद्योगिक अनुसंधान पुरस्कार किसने जीता? डॉक्टर ए गोपाल कृष्णन। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का विषय क्या है? मनी फ्रॉम वेस्ट। आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में मेडल लिस्ट में पहला स्थान किसने हासिल किया है? तुर्की ने। लद्दाख के तुर्तक सेक्टर में सेना की गाड़ी किस नदी में जाके गिरी जिसके कारण 7 जवान शहीद हो गए? तो ये श्योक नदी में जाकर गिरी है। देखिए फ्रेंड्स 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा सीवियर वेस्टिंग को बच्चों में एक बड़ी समस्या के रूप में देखा गया है? दोस्तों यूनेस्को के द्वारा। मूडीज ने भारत की विकास दर का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? 8.8%। दोस्तों मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है। ट्विटर की स्थापना कब की गई थी? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। तो देखिए फ्रेंड्स ये था 28 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हमने डेली करंट अफेयर्स में 1 से लेकर 3 जून के करंट अफेयर्स को कवर किया है। आशा करता हूं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। इस 15 से 20 मिनट के सेशन में हम लगभग 100 to 150 इंफॉर्मेशन कवर कर देते हैं। दोस्तों आपका समय कीमती है, इसे बचा के चलें। ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहें क्रेजी जीके ट्रिक से। पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे तो सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन बटन ताकि हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर चैनल क्रेजी जीके ट्रिक। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।